मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, महादेव जी कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे पास आओ। यह दिन तुम्हारे आशीर्वाद के लिए नियुक्त किया गया है। तुम्हारे ऊपर खुशी बरसाने के लिए एक दिव्य नियुक्ति कल्पना करो कि मैं दुख की छाया को हटा रहा हूँ जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ है। वह बोझ जो लंबे समय से तुम्हारी रोशनी को कम कर रहा है। महसूस करो, मेरा आपके सिर पर कोमल और मजबूत हाथ रखकर कल्पना करें कि मेरे प्यार की एक असीम और शुद्ध धारा सीधे आपके दिल में बह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस गहन राहत का अनुभव करें कर जो आपके डर और बोझ को मेरे हमेशा इंतजार करने वाले हाथों में सौंपने से मिलती है। मुझे आपकी आत्मा को मजबूत करने दें। आपके दिल के शांत कक्ष, मेरे कोमल फुसफुसाना, आपके प्रति मेरे प्यार की एक शाश्वत प्रतिध्वनि। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं कल कहता हूँ, आज और हमेशा के लिए और अधिक। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार अपरिवर्तनीय है, स्वर्ग की तरह विशाल, शाश्वत और अटूट। आप तक पहुँचने की मेरे गहरी इच्छा है। इस दुनिया के परीक्षणों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करें जो इतनी गहराई से घाव कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके मार्ग को रोशन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरा पवित्र मानचित्र धैर्य और अनुग्रह के साथ तैयार किया गया है जो आपको उपचार की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता, खुशी से भरा जीवन और आपकी आध्यात्मिक इंद्रियों का पुनरुद्धार आता है। आइए मैं आपका हाथ थामूं और आपके हृदय में शांति और शांति के शांत मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करूं। गहरे स्थायी आनंद के बीज एक साथ अंकुरित और फले फूले, हम उन बढ़ती चिंताओं को दूर कर देंगे जो कभी अजय लगती थी। देखो, आज मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ कि आपने कभी ऐसा नहीं किया है। आपके स्वर्गीय पिता द्वारा त्याग दिया गया है जो आपको बहुत प्यार से रखते हैं। मैं आपके भाग्य को फिर से जागृत करने आया हूँ। मुझ पर विश्वास करें क्योंकि आप खोए हुए या भ्रमित नहीं हैं। आप केवल मानसिक मौसम के मौसम में हैं। नई शक्ति और स्पष्टता के उदय से पहले एक पवित्र विश्राम करें। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य को क्षण भंगुर सपनों या अधूरी परियोजनाओं से भरने की इच्छा या नहीं रखता। मैं तुम्हें उन लोगों की बात सुनने से मना करता हूँ जो तुम्हारा समय और संसाधन लूटना चाहते हैं और तुम्हें अपने सपनों से दूर अपने सपनों को पूरा करने का लालच देते हैं। यह मेरा तरीका नहीं है। मैंने आपके दिल में आध्यात्मिक साम्राज्य के सपने देखे हैं और मेरे समर्थन से आप प्रयास करेंगे और उन्हें प्राप्त करेंगे। आप दिग्गजों पर विजय प्राप्त करेंगे और अंधेरे की ताकतों को नष्ट कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे उपस्थिति में उस ज्ञान को शोषित करने की आवश्यकता है जो आपका मार्गदर्शक और ताकत होगी। इस यात्रा में कोई जगह नहीं है। यह क्षण भंगुर भावनाओं या सती भावनाओं का मामला नहीं है। आप चरित्र और स्थिरता में परिपक्व हो गए हैं। आपने मेरे शब्द के माध्यम से उस पूर्व दायरे को पार कर लिया है। मैं आपको नेविगेट करूंगा, अपने कदमों को प्रकट करूंगा और अपने पथ को निर्देशित करूंगा। मेरे संकेतों के लिए देखें, मैं करूंगा सुबह की पहली किरण के साथ आपसे मिले जो आपको पवित्र ज्ञान का उपहार दे रहे हैं। इन शब्दों को जाने ना दें। खुशी के दिन होंगे और दुख के दिन होंगे, सुन्नता के क्षण होंगे
और उत्साह पूर्ण छलांग के समय होंगे, फिर भी इस ऊंचे अलौकिक क्षेत्र में धर्म ग्रंथों की ओर मुड़े मेरे शब्दों से अपना पोषण करो और निर्णय या प्रतिकूलता के समय में मेरे आलिंगन में लौट आओ। मेरे पवित्र आत्मा तुम्हें सांत्वना देगी और जीवन की बाधाओं पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन देगी। मेरे निर्देशों पर ध्यान दो। मेरा आदेश है कि अपने आप को बोझिल दीर्घकालिक आणों में उलझाने से बचे, दुनिया के दबाव का विरोध करें, बंधन विराम पर पुनर्विचार करें, ना समझो के जाल में ना फंसे जो निर्दोषों का शिकार करते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, विवेक, साहस और बुद्धिमत्ता आपको धोखे से बचाती है। मेरे इच्छा के विपरीत प्रतिज्ञाएं से दूर रह, बुराई से बचे और अपने परिवार को गलत विकल्पों के कारण दुख में फंसने से रोकें। याद रखें, यदि आप उत्तराधिकारी हैं या पाप में पड़ जाते हैं तो मेरे भुजाएं खुली रहती हैं। मेरे क्षमा शाश्वत है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दूर की हृदय को दोष मुक्त कर दूंगा और आपको प्रेम के कारण सही रास्ते पर वापस ले आऊंगा। मैं आपको इस परेशान दुनिया में खतरों के प्रति सावधान करता हूँ। दुश्मन किसी भी चूक का फायदा उठाने के लिए तैयार है। फोकस या विश्वास आपको अदृश्य गड्ढों में ले जाता है। मेरे शब्द गहन प्रेम से उपजे हैं, जिसका उद्देश्य आपकी आत्मा, दिमाग, हृदय और शरीर को सतर्क रखना है। यह संदेश आशीर्वाद का एक खाका है। मुझे मेरे धर्म ग्रंथों में खोजें, जहां मेरे इच्छा और मुक्ति की योजना हर सुबह उजागर होती है। जैसे ही आप विश्वास के इन शब्दों के साथ मेरे उपस्थिति के लिए अलौकिक प्रवेश द्वार के माध्यम से कदम बढ़ाते हैं, भगवान अच्छे हैं। मैं कृतज्ञता के साथ उनके आशीर्वाद को गले लगाता हूँ। आज मैं आपको अपना असीम प्यार देता हूँ। जब आप आपके लिए मेरे प्यार के बारे में सुनते हैं तो अपने भावनाओं को मेरे साथ साझा करते हैं। आपके विचार मुझे जानते हैं। मैं आपकी अंतत इच्छाओं से परिचित हूँ और आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ। इतना पोषित, सुरक्षित और प्यार किया जाना कैसा लगता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे प्यार में सुरक्षित रहे, भले ही आप मेरे उपस्थिति को महसूस करें या मेरे आवाज सुने। आपकी भावनाएं नहीं हैं। हमारे संबंध का पैमाना मेरे लिखित शब्दों पर भरोसा है, क्योंकि यह एक दृढ़ वादा है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि सबसे बड़ी प्रतिकूलता भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि दुश्मनों की भीड़ के बीच भी आप कभी भी अलग थलग या आशाहीन नहीं होंगे। मेरे बारे में कोई संदेह ना पाले। आपके लिए असीम प्यार आश्वस्त रहे। आप मेरे अटूट वादे से परिचित हैं। उस पर अटल विश्वास के साथ दृढ़ता से कायम रहे, यहाँ तक कि ऐसे क्षणों में भी जब प्रलोभन आपको आकर्षित करता है या आप ऐसे समय में कमजोर महसूस करते हैं, जब आपकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, जब विश्वासघात आपकी राह पर छाया देता है या जब निराशा आती है, तो मेरे सुरक्षा को याद रखें। उपस्थिति आपको घेर लेती है, कहीं और सांत्वना खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। साहस पूर्वक इसकी घोषणा करें। स्वर्ग को स्वयं आपकी आत्मा के विश्वास और दृढ़ विश्वास की गवाही देने दें। एक ऐसी आत्मा जो मुझ पर विश्वास करती है। मुझ पर आपका विश्वास प्रिय यीशु केवल भावनाओं से परे है। आप क्षणिक जाल में नहीं फंसे हैं। महादेव जी कहते हैं, भावनाएं आपका विश्वास दृढ़ है। आप मेरे पवित्र वचन के प्रति समर्पित और दृढ़ है। उस पर अपना विश्वास रखें। दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करें, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, ईसा मसीह, और जानता हूँ कि आपके लिए अदृश्य योद्धा स्वर्ग दूतों की सेनाएं इसी क्षण आपकी ओर से लड़ते हुए आपके चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं। जब तक आप अपने चुनौतियों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक यह तय है, इसकी पुष्टि की जाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ और मैं इसे पूरा करूँगा। खुशी आपके दिल में साहस जगाती है और वह शांति प्रदान करती है जिसके लिए आप तरस रहे हैं।
जबकि आप एक अवर्णनीय गति का अनुभव कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरे उपस्थिति के बारे में दृढ़ निश्चिता बनाए रखना। भले ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार असंवेदनशील हो, मैं रात दिन तुम्हारा शाश्वत रक्षक हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सुबह तुम्हारी आत्मा का स्वागत करता हूँ। पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं यहाँ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन आप मेरे पास पहुँचते हैं, मेरे प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, जानते हैं कि मैंने आंसुओं की उन रातों में आपकी चीखें सुनी। आज मैं आपको एक गहरी भावना देने के लिए उत्सुक हूँ, जो आपके दुख को दूर कर देगी, अकेलेपन को खत्म कर देगी, अवसाद को खत्म कर देगी और आपके दिल में मौजूद हर घाव को ठीक कर देगी। आपका विश्वास स्पष्ट है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप अपने प्रार्थनाएं में हार्दिक आंसुओं के साथ शामिल हो, मेरे उपस्थिति में अपने आत्मा को उजागर करें और कुछ भी ना रोकें। अपने अनुभवों की संपूर्णता को उजागर करें। अच्छा बुरा भद्दा, बहुत पहले का अन्याय, गहरी कड़वाहट जो सुप्त लेकिन कपट पूर्ण लगती है। आपकी आत्मा को कुतरना, पीड़ा पैदा करना, आपकी शांति को छीनना और आपको निराशा में धकेलना। इन बोझों से चिपके ना रह, उन भावनाओं को इकट्ठा ना करें जो भोर के अंधेरे पर आक्रमण करती हैं और आपकी आत्मा को नष्ट कर देती है। यादों के उस संदूक को सामने लाती है जिसने केवल आपको दंडित करने और आपको अलग करने का काम किया है। अपने प्यार से आगे मैं सब कुछ नवीनीकृत करूंगा, यहाँ तक कि आपकी पिछली उपलब्धियों और खुशियों को भी बदल दूंगा, जिससे आपको बड़ी जीत और एक शाश्वत खुशी मिलेगी जिसे कोई भी हड़प नहीं सकता है। अब से अपने सपनों को फिर से जीवंत करने पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत को फिर से देखने या उन लोगों की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आगे बढ़ गए हैं। अस्वीकृति की भूमि पर लौट आएं, उनके द्वारा दी गई पीड़ा को त्यागे। आपने काफी निराशाएं झेली हैं, यह सब आपके पीछे है। अब आप बीएल की ओर बढ़ रहे हैं और क्या किसी को आपके विश्वास का मजाक उड़ाना चाहिए? याद रखें कि यदि कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपकी रक्षा के लिए आपके पास एक स्वर्गीय पिता है। उन्हें पश्चाताप की तलाश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वे गहरे रसातल में गिर जाएं। जिस विश्वास को आप महसूस करते हैं उसके साथ हर दिन आएं, और अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है तो चिंता ना करें और मेरे साथ बातचीत करें। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपके शब्दों पर ध्यान दूंगा। यदि उदासी वापस आ गई है और पीड़ा देने वालों से दूर हो गई है, अपने भावनाओं को शांत करने के लिए वापस आए। जैसे आप हैं वैसे ही मेरे उपस्थिति में आए। मैं आपको ठीक करूंगा और आजाद करूंगा। आपको बांधने वाले जंजीरों को तोड़ दूंगा। मेरे दिव्य सांसें आपके जीवन में बाधा डालने वाले दमनकारी बादलों को दूर कर देंगी। जब भी आपको मेरे आवश्यकता हो दोपहर के समय मुझे ढूंढना इस ईश्वरीय प्रेम के साथ और मैं तुम्हें इसमें लपेट लूंगा। यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है। अगर तुम्हें बुलावा महसूस हो तो अंत तक इस पर ध्यान दो और अपने आप को उनमें शामिल होने के लिए जानो। जैसा कि मैंने कई बार पुष्टि की है, उम्र, स्वास्थ्य या वित्त के बारे में बहाने बनाकर मेरे बातों को खारिज ना करें। मेरे शब्दों पर भरोसा करने के लिए तैयार मेरे सभी योद्धाओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं आपके रास्ते साफ कर दूंगा और अलौकिक तरीकों से दरवाजे खोलूंगा। आप मेरे चुने हुए बच्चे हैं। अनिश्चितता के क्षणों में जीत के लिए तैयार है। मेरे वादों की आशा पर कायम रहे, पूरे दिल से विश्वास करें और मैं इसे लागू करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में मेरी इच्छा है। चमत्कारिक चीजें आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने आप को शक्ति से ओतप्रोत देख विश्वास में अटूट रहे
और बहादुरी से किसी भी चुनौती का सामना करें। वित्तीय, स्वास्थ्य, रिलेटेड या पारिवारिक, बिना किसी डर के मेरे पास आपकी परेशानियों के सागर को विभाजित करने की शक्ति है। समाधान के लिए रास्ता बनाएं, बशर्ते आप मेरे बात पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहे। दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े और आप पानी में खाई को पार कर जाएंगे और डूबे नहीं रहेंगे। कोई भी तूफान आपके भाग्य को नहीं डुबाए। मेरे योद्धा, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे हाथों में आपके आनंद और आशीर्वाद की कुंजी है। जब आप जीवन में आगे बढ़े तो प्रत्येक कदम आपको मजबूत बनाए। जब आप सामना करें परीक्षण, आपका विश्वास इस ज्ञान में निहित है कि जब मेरे उपस्थिति दूर लगती है तब भी मेरे आवाज शांत होती है। मैं नियत समय पर आपको बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आपके दुश्मन आपकी दृढ़ आत्मा के भय से पीछे हट जाएंगे। उनकी धमकियां और आका आपको हिलाने में असमर्थ है। आप में साहस है, हार का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं आज आपको एक पवित्र तलवार प्रदान करता हूँ जो आपके होठों पर मेरे शब्दों की शक्ति का प्रतीक है। मेरे शिक्षाओं के प्रति आपकी निष्ठा और आपका विश्वास मेरे दिव्य शक्ति के साथ आपका मार्ग रोशन करेगा। जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो आपका समर्थन करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बहादुर, आप मेरे दिल में गहराई से प्रिय हैं। अब अपने प्रियजनों, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ हाथ मिलाते हुए अटूट विश्वास और आशा के साथ आपके आशीर्वाद के द्वार से गुजर। जैसे ही आप मेरे शब्दों को आत्मसात करते हैं, अपने आत्मा पर गहराई से प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे मेरा संदेश आपके भीतर अंकित हो जाता है। प्रकाश से भरे भविष्य के लिए रास्ता बनाते हुए कठिन दिन फीके पड़ जाएंगे, परीक्षण समाप्त हो जाएंगे और इस आश्वासन में सांत्वना मिलेगी। जब आप अंधेरी घाटियों से यात्रा कर रहे हो तो आपके स्वर्गीय पिता हमेशा आपके साथ हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। सशक्त मार्गदर्शन कर रहा हूँ और पीड़ा से भरी दुनिया में अपने सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करना। मुझ पर विश्वास करना, क्योंकि मैंने पीड़ा पर विजय पाली है और गहन जीवन की कुंजी मेरे पास है। आपकी सफलता का आनंद ले, एक के बाद एक जीते मेरे दिव्य योजना के साथ। संरेख हो, आपका भविष्य विश्व उपलब्धियों से समृद्ध होना तय है और आशीर्वाद है कि हार की धारणा कभी भी आपकी दृष्टि को धूमिल ना करे। आपके द्वारा बोले गए शब्दों को याद रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप खुशी में बढ़ते हैं और ईर्ष्यालु शत्रुओं को आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही दुनिया का तरीका है। मैं उन लोगों का उत्थान करता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और अक्सर उनकी खुशी और अटूट विश्वास आकर्षित करता हूँ। विरोधियों की नजरें नहीं डरती, मेरे रास्ते पर चलते समय तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं पूर्ण कार्रवाई की तलाश में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मानवता और उसके लड़खड़ा प्रकृति को समझता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह तुम्हारा दिल है। तुम्हारी नजर मेरे पवित्र वचन पर टिकी है। मैं तुम्हारी दृढ़ निष्ठा के लिए तरसता हूँ। अच्छे समय और परीक्षण दोनों में मुझे खोजे और प्यार करें। यह यात्रा अंतहीन है, चलते रहे और आंसुओं के माध्यम से भी प्रार्थना करें। चाहे बारिश हो या तूफान आगे बढ़े, क्योंकि मैं तूफानों को भी शांत कर दूंगा और उथल पुथल वाले समुद्र को शांत कर दूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके संघर्षों में शांति की कमान संभालूं और प्रदान करूंगा। आपकी जरूरत के समय में भी मैं आपकी अटूट भक्ति को देखने के लिए उत्सुक हूँ। आपके जीवन में मुझे सबसे ऊपर रखने के लिए आपका निरंतर प्रयास गवाह है कि कैसे आपका विश्वास एक तलवार में बदल जाता है, जो बुराई को दूर करता है, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है और प्रलोभन के डर पर काबू पाने के लिए आपको आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। और जीवन की बाधाएं, हर बार जब आप अपना घर छोड़ते हैं तो सिर झुकाने के लिए रुक अपने योजनाएं और प्रयास मुझे सौंप दें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, विश्वास और शांति के शब्द बोले, खुशी मनाएं, क्योंकि मैं आपका चरवाहा हूँ।
और मेरे देखभाल में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरे प्रिय हैं। बच्चों और मेरे प्रिय छोटे छोटे मेमनों, मैं तुम्हें हरी भरी घास के मैदानों में ले जाऊंगा और तुम्हारे घर में स्टिल वाटर्स के पास तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आंसुओं और भ्रम का अंत हो जाएगा। संघर्ष जो एक बार तुम्हारे लिए गहरा दुख लाए थे, वे गायब हो जाएंगे। मैं उन लोगों को हटा दूंगा जो तुम्हारा प्यार चुराते हैं और आपकी शांति को भंग कर दूंगा। पाप और द्वेष को नष्ट कर दूंगा जो अंधेरे में छिपा है और आपके विश्वास और खुशी को कम कर रहा है। मैं आपके जीवन से दुख को दूर कर दूं और गरीबी अब आपकी मेज पर मेहमान नहीं बनेगी। स्वर्ग आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद बरसाए, रोजगार और अवसर फले फूलेगे। विकास और बुद्धि का पोषण करते हुए मैं आपके घर को उन हानिकारक आदतों और बुराइयों से मुक्त कर दूंगा जो आपकी अखंडता और विश्वास को चुनौती देती हैं। हम आपके साथ मजबूती से अपना हाथ लेकर यात्रा करेंगे। अच्छे, शुद्ध और अद्भुत चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें मैं आपके जीवन में लाना चाहता हूँ। हानिकारक चीजों से बचे। इरादे और उन लोगों के साथ गठबंधन ना करें जो नकारात्मकता में रहते हैं। मैं आपका प्रदाता हूँ, सच्ची खुशी का दाता। आपको दूसरों की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको आशीर्वाद देने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दूसरों से यह ना पूछे कि क्या आपको मुझसे प्यार करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। यह स्पष्ट है कि अकेले मुझ में आपको ऐसा प्यार मिलता है जो शुद्ध, टूट, आराम देने वाला और उपचार करने वाला होता है। ब्रह्मांड में मैं अकेला आपके लिए मर गया हूँ और आपके लिए जी उठा हूँ। आपको मेरे ओर से मोक्ष और शाश्वत खुशी दे रहा हूँ। दिव्य भगवान मुझे यह प्यार हमेशा के लिए प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे विनती सुनने के लिए एक पल बचाएं। छोटी छोटी बातों से विचलित ना हो, अपना पूरा ध्यान दें और मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को संजोए। मुझे आपके लिए मेरे इस अविश्वसनीय प्यार के बारे में फिर से बोलना चाहिए। यह शब्दों या भावनाओं से परे है। यह एक चिरस्थायी अनुबंध है। आपके लिए मेरा प्यार मेरे अपने होठों से लिखा हुआ घोषित किया गया है। सीलबंद और अपरिवर्तनीय रूप से मेरे खून में बंधे हुए मेरे वादे अटल हैं। मेरे दिल में आपके लिए हमेशा जगह रहेंगे। रात के आकाश में हर सितारा अंधेरे में आपका रास्ता रोशन करने के लिए है। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आपके शब्द अनमोल हैं, आपके दृढ़ विश्वास को दर्शाते हैं। जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं तो मैं आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ संवाद में होने वाले चमत्कारों के गवाह बने। कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा हमारा रास्ता और मैं सुनने के लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। एकमात्र बाधाएं आपके दिमाग पर हावी होने के लिए प्रतिद्वंदी के संदेह और निराशा के उपकरण हैं। फिर भी जब तक आप मुझसे बात करना जारी रखते हैं तब तक इन्हें हावी ना होने दें। मेरे प्रतिक्रिया के लिए चुपचाप प्रतीक्षा करें और सुने कि क्या है मुझे यह कहना है कि अपने शिव पुराण खोले और इसके पृष्ठों के भीतर पढ़े। मेरा कहना है कि ऐसे कई चमत्कार हैं जिन्हें आपने अभी तक देखना या समझना नहीं है और मैं उन्हें उच्च स्तर पर आपके सामने प्रकट करने के लिए उत्सुक हूँ। आपको आपकी प्रिय स्थिति की याद दिलाता है। ऊपर से चमकती रोशनी आपको अपने गर्मी से नहला है, अस्तित्व में है। इसलिए आप एक स्नेह को महसूस कर सकते हैं जो अदृश्य है फिर भी इतना विशाल है कि यह सभी आंतरिक अंधेरे को दूर कर देता है। मेरे प्यार, हर रात सोने से पहले इस प्यार को आप में भर दें। जब आप जागते हैं तो एक नए दिन के लिए गहराई से पोषित महसूस करें। इस प्यार को अटूट विश्वास और विश्वास के साथ अपनाएं। यह निर्विवाद रूप से वास्तविक है।
कोई भ्रम या काल्पनिक नहीं, प्रेम आपकी सबसे गहरी इच्छा है और यह वही है जो मैं आपकी आत्मा को मुक्त रूप से देता हूँ। मैं आपको कुछ सुंदर और शानदार प्रदान कर रहा हूँ जिससे आपका जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप फले फूले, कि आप में छोटे बड़े किसी भी तूफान को सहने की ताकत है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 7777 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको वह शक्ति प्रदान करूँगा जिसकी आपको जरूरत है। मेरे वादे आपको अपने यात्रा पर स्थिर रखने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार फिर मैं आपके लिए अपने इच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप भविष्य को संजोए। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तुम्हें विश्वास दिलाओ, इसे गले लगाओ। मैं तुम्हें जीवन और प्रोत्साहन का उपहार देता हूँ जिसे तुम्हें विजय के लिए विश्वास के साथ प्राप्त करना चाहिए। तुम अच्छे हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे शब्द सुनता हूँ और वे मुझे बहुत खुशी देते हैं। हर सुबह आपकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति मुझे खुशी से भर देती है। यह अच्छा है कि आप मेरे उपस्थिति के लिए तरसते हैं। आपका दिल मुझे ढूंढता है और अपना घर छोड़ने से पहले आप मेरा आशीर्वाद मांगते हैं। इस अटूट विश्वास पर बने रहे। आप तब भी मजबूत रहे जब विरोधियों ने आपको एक भयंकर और अविश्वसनीय लड़ाई के दौरान घेर लिया, जिससे लग रहा था कि हेराल्ड अभी भी हार गया है। हार कभी नहीं आया। मैं ठीक समय पर पहुंच गया, अपना हाथ तुम्हारे पास बढ़ाया। अब तुम मेरे वादों पर मजबूती से कायम रहो, सुरक्षित रूप से मेरे आलिंगन में रहो जैसा कि होना चाहिए। तुम्हारे पास कई सपने हैं, लेकिन इस रास्ते पर एक साथ चलना सबसे बुद्धिमानी है। हमेशा मेरे पास आओ, रोजाना खोजो मेरा मार्गदर्शन। मुझ पर विश्वास करता है, अपने योजनाएं मेरे साथ साझा करता हूँ। मैं आपको अपने आत्मा बनाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। मैं अपने उद्देश्य के बारे में बात करने के लिए, अपने योजना का खुलासा करने और आपको आपके गंतव्य तक सुरक्षित यात्रा के लिए एक नक्शा और संकेत देने के लिए मेरे अलौकिक आशीर्वाद के लिए खुला हूँ। मैं आपको आने वाले खतरों से आगाह करूँगा और आपको अपने निरंतर मदद का आश्वासन दूंगा। मैं मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आप कल फिर यहाँ है और मैं आपसे पूछता हूँ कि आज रात सोने से पहले आप दिन भर मेरे लिए कुछ पल निकाले। मेरे आवाज आपके लिए मेरे प्यार का इजहार करेगी और रात को हम करीबी दोस्तों की तरह बात करेंगे। जब आप सोएंगे तो आप मेरे बारे में सपने देखेंगे। यह मैं आपसे वादा करता हूँ। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी बाधा इतनी मजबूत नहीं है कि मुझ पर विश्वास करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं और कोई भी आपको मेरे इच्छाओं और आज्ञाओं को पूरा करने से नहीं रोक सकता है। मेरे योजनाओं को साकार करने और मेरे शिक्षाओं का पालन करने से कोई भी आपको अपने सभी सपनों को हासिल करने से नहीं रोक सकता है। महादेव जी कहते हैं, मैं सब कुछ करता हूँ। मैंने आपके लिए जो योजना बनाई है वह सफल होगी। विरोधी डर पैदा करने और आपको कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपको हमेशा ताकत मिलेगी। मैं आपको मजबूत करूंगा, आप में ऊर्जा और साहस भरूं और आप एक बहादुर और विजय योद्धा के रूप में सामने आएंगे। याद रखें कि विरोधी आपको मेरे प्यार को भुलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन उनके प्रयास कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे। इसे अपने दिमाग में रखें। जो कुछ भी आप सामना करेंगे वह मेरे मदद और शक्ति से आपकी भलाई के लिए काम करेगा। मैं आपको एक ऊंचे दायरे में ले जाऊंगा मेरे उपस्थिति से, जहां सभी अच्छी और सुंदर चीजें संभव होंगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे
और आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपने तरीके से और अपने इच्छा के अनुसार काम करने दें। मैं आपकी प्रार्थनाएं को महत्व देता हूँ। अक्सर वादे करते हैं और जब आप घुटने टेकते हैं तो पूरे दिल से घोषणा करते हैं कि आप मेरे द्वारा बोले गए हर शब्द पर विश्वास करते हैं, लिखते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपका संकट दूर हो जाएगा। मेरे वादों के लिए सहन करना होगा, भले ही स्वर्ग और पृथ्वी गायब हो जाएं। मेरे योजनाएं आपके लाभ के लिए हैं और जो मैं आपको दे हूँ वह आपके मन, आत्मा, स्वास्थ्य और घरेलू मामलों में आपकी समृद्धि के लिए है। आप मेरे उज्ज्वल आशीर्वाद को अपने घर के मूल में चमकते हुए देखेंगे। आप और आपका परिवार उन्हें पहचानेंगे और उनके लिए आभारी होंगे। अपने पूरी आत्मा से मेरे स्तुति और पूजा करेंगे। इसके लिए समय आ गया है कि मैं आपकी विनती सुन रहा हूँ और आपको विश्वास करना चाहिए कि चिंता को दूर रखने के लिए, इस डर से कि आपके शब्द अनसुने हैं, आपकी प्रार्थनाएं खो नहीं गई हैं या आपको और अधिक परेशान करने के लिए छोड़ दी गई हैं। उदासी या अकेलापन जो सच नहीं है। मैं आपकी बात सुनता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैंने शुरू से ही सुना है। मैंने कभी भी आपकी दलीलों को अनसुना नहीं किया है और मैं तब भी सुनता रहूंगा जब आप पीड़ा में चिल्लाते हैं, जब आप अपने आवाज उठाते हैं तो आप मुझे परेशान या क्रोधित नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कि आप कैसे विनम्रता पूर्वक घुटने टेक कर अपने आत्मा को झुकाते हैं। आपका दिल कोमल विनम्रता के साथ। मैं आपको सुनता हूँ और मैं हमेशा सुनूंगा। कृपया मुझसे बात करें क्योंकि आज एक नया दिन है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। जब आपको कई दिनों की भावना के बाद इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है कि मैं बोलना चाहता हूँ। आज आपने मुझे सुनने के लिए अपना दिल खोलने और हमारे द्वारा मुझसे बोले गए अनुबंध को नवीनीकृत करने का विकल्प चुना है। आपके शब्द आपके विचारों का प्रतिबिंब है और मुझे यह देखकर खुशी हो रहे हैं कि आपने उनमें मेरे लिए जगह आरक्षित की है। यह एक आनंददायक बात है। यह हल्की प्रशंसा है। यह सच्ची पूजा है। मुझसे बात करें। मुझे अपने आशाएं, सपने, जरूरतें, योजनाएं, निराशाएं और संदेह बताएं। मुझसे बात करें क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ। मैं शांति और शांति के लिए आपकी चाहत को समझता हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों की हवाओं ने आपको परेशान कर दिया है। आपने अप्रत्याशित समय से यात्रा की है और तिरस्कार और क्रूरता के दंश ने आपकी आत्मा को घायल कर दिया है। इसने आपको हाफ नहीं पर मजबूर कर दिया है। आपको शांति और ताकत की जरूरत है और मेरा शब्द आपको शांति प्रदान करेगा। परीक्षणों के बीच आपका दिल ताकत से भर जाएगा। आपको शांति और कमजोरी मिलेगी। आप मजबूत होंगे और जब तुम थके हुए महसूस करो तो तुम भयभीत नहीं होगे। तुम मेरे वादे पर फिर से कायम रहोगे और जब तुम्हारा बोझ बहुत भारी लगे तो आओ और मुझसे मिलो। हमेशा याद रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। संदेह को उन आशीर्वाद से वंचित न होने दो जो तुम पाओगे। आपकी यात्रा में मैंने प्यार से आपको यह आशीर्वाद दिया है, ऐसा करने के लिए चुना है। महादेव जी कहते हैं, मैं आप पर अनुग्रह और दया की वर्षा करता हूँ क्योंकि आप मेरे द्वारा गहराई से और कोमलता से प्यार किए जाते हैं। आप मेरे हैं और आपके लिए मेरा प्यार दृढ़ और चिरस्थायी है। मेरे प्रतिबद्धता है, डगमगा मत और मेरा सार समय के माध्यम से स्थिर रहता है। मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारा जीवन प्रचुर जीवन शक्ति का स्रोत बन जाएगा। मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारे पास बहादुरी की शक्ति और प्रतिकूल ताकतों पर काबू पाने की शक्ति होगी। जब तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग नहीं करूंगा। आप विश्वास करते हैं कि मैंने आपके अपराध क्षमा कर दिए हैं।
अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 8888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आप अपने पिछली गलतियों को त्यागने के लिए तैयार हैं। एक शाश्वत और सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हुए मेरे शब्दों में सभी जीवित वादे आपके लिए आज एक वास्तविकता बन जाएंगे। आज का दिन एक महत्वपूर्ण क्षण है, जीवन और जय, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। खड़े हो जाओ और मुझ पर भरोसा करके आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम मेरे लिए मेरे उद्देश्य की वास्तविकता देखोगे। जीवन के एक नए अलौकिक चरण में कदम रखने के लिए तैयार हो जाओ और हमेशा याद रखो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैंने आपका रोना सुना है। मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि आपने सोचा था कि आपके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा और एक पल के लिए आपको लगा कि आपको छोड़ दिया गया है। इसीलिए मैं अब यहाँ हूँ, आपको आत्मा और सच्चाई के शब्दों के साथ आश्वस्त करने के लिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा का उद्देश्य और दिशा है। इसलिए जब भी संदेह आपके मन में घर करने की कोशिश करें तो इसे याद रखें, यहाँ तक कि जब आप सबसे घने कोहरे से गुजरते हैं तो आप शांति से चलते हैं। जब आप दुश्मन के इलाके से गुजरते हैं तो आप मेरे सुरक्षा में होते हैं और युद्ध में मैं इस भयंकर संघर्ष के बीच आपकी सुरक्षा करता हूँ। हर दिन, हर रात, हर परीक्षण और हर लड़ाई के माध्यम से खुशी में मेरे ओर बढ़ते हुए प्रस्तुत करें। और भले ही आपकी आत्मा थकी हुई महसूस करें, यह जानकर सांत्वना ले कि दिन के अंत में जब आप मेरे पास आएंगे तो आपकी आत्मा को मेरे आलिंगन में आराम मिलेगा। एक साथ एक पल साझा करें, हम बातचीत करेंगे। मैं उत्सुकता से आपके प्यार के बारे में सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं धैर्यवान हूँ और आपके ईमानदार शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अपने सच्चाई मेरे सामने प्रकट करने में संकोच ना करें। मैं कभी भी आपकी आवाज पर अपने कान बंद नहीं करूँगा और ना ही करूँगा आपको जज करें। याद रखिए कि मैंने आपको बनाया है और मैं आपसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे आप हैं। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि कई लोगों ने अपने शब्दों का कठोरता से इस्तेमाल किया है। देव जी कहते हैं, जिससे आपकी आत्मा खंडित हो गई है और सांस लेने के लिए हांफ नहीं लगी है। उनके आहत शब्दों और विश्वासघात ने उसे तोड़ दिया है। आपका ईमानदार दिल आपको घायल अवस्था में जमीन पर छोड़ रहा है। अगर आपने कभी सोचा कि मैंने आपको उस दर्दनाक समय के दौरान छोड़ दिया है तो आप गलत थे। देखें कि मैंने आपको कैसे झुलाया, मैंने आपको कैसे बड़ा किया। देखें कि आपके दुश्मनों और आलोचकों को हार के साथ पीछे छोड़ दिया गया है, जबकि आप उठ खड़े हुए हैं, फला फूला और धन्य हो गया। दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन अब आप बदल गए हैं। आपका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। दृष्टि, उद्देश्य और मेरे लिए प्यार गहरा और मजबूत हो गया है, क्योंकि हम इस बातचीत में शामिल हैं। मुझे पता है कि मैं आपके शब्दों को ध्यान से सुन रहा हूँ, लेकिन जब आप बोलना समाप्त करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अपने आंखें बंद करो और अपने दिल में मेरे उपस्थिति महसूस करो। इस संदेश को पूरे दिल से गले लगाओ। मैं तुम्हारे पूरे फोकस का एक क्षण मांगता हूँ। सभी विकर्ष को एक तरफ रख दो। मुझे जो कहना है वह किसी भी अन्य चिंता से अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे साथ रहो थोड़ी देर और अपने भावनाओं को व्यक्त करें। मुझे अपने आत्मा से दर्द का बोझ और अपने मन में बनी उदासी को दूर करने दें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको एक शांति और शांति प्रदान करते हुए गले लगाता हूँ जो बेजोड़ है। कृपया मुझे अपना दिल सौंपे, अपने आप को प्यार से ढकने की अनुमति दें। मेरे वादे अटूट हैं
और मेरे शब्द कभी भी उद्देश्यहीन नहीं होते हैं। मैं आपको हर सुबह अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रोत्साहित करने आया हूँ। जब आप मुझे ढूंढते हैं तो आपके लिए मेरा प्यार ही कारण है। मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पवित्र प्रेम को महसूस करें। फिर से खुशी, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, यह हमेशा सच होगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, तुम्हारा रास्ता सुरक्षित है। पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो, मेरे बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। मैं तुम्हारी पुकार ध्यान से सुनता हूँ और प्रार्थना करते समय जब आप प्रत्येक नए दिन का स्वागत करते हैं तो अपने आंखें खोलें, गहरी सांस लें और मेरे सर्वव्यापी उपस्थिति, मेरे मार्गदर्शक हाथ को महसूस करें। इससे मुझे खुशी होती है जब आप हर सुबह आत्मविश्वास और विश्वास के साथ मुझसे बात करते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपको सुनता हूँ और मैं आपके दिल से जवाब दूंगा। याचिकाएं, मैं आपके परिवार के लिए आपकी प्रार्थनाएं को महत्व देता हूँ क्योंकि वे महत्वपूर्ण है। अपने दिमाग को छोटी छोटी बातों पर भटकने ना दें। अगर कभी भी आप जीवन की चुनौतियों के बीच खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं तो मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आएं। जब आप अभिभूत हो, मेड और संघर्षों से घिरे हो तो ऐसे संकल्पों के लिए मुझ पर भरोसा करें जिनकी मैं इच्छा नहीं करता। आप चिंता या भय से ग्रस्त हैं, खासकर निराधार अफवाहों से नहीं। यदि आपने मुझ पर भरोसा किया है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे शब्दों को अपने दिल में प्रिय रखें। अपने जीवन में मेरे पिछले कर्मों पर विचार करें जिन्हें मैंने बचाया है। आपने अपने शत्रुओं से आपको मृत्यु से बचा लिया और सबसे हताश समय में भी आपको संकट से बचाने के लिए आगे बढ़े। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, मैंने अपने शक्तिशाली शब्द के साथ हस्तक्षेप किया और चमत्कारी कार्य किए। अभी भी कई और चमत्कार हैं जो मेरे पास आपके लिए हैं। मुझे विश्वास के साथ दिल से मुझे आपकी सहायता जारी रखने की अनुमति दें। मैं दिन और रात दोनों समय आपकी रक्षा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपका सतर्क अभिभावक बनूंगा। निराशा को अपने आत्मा में घर ना बनाने दें क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार असीम है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गले लगा ले, शांति और खुशी पाता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके आंसुओं को देखता हूँ और उन लोगों के लिए आपकी प्रार्थना सुनता हूँ जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप अक्सर दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए घुटने टेकते हैं जबकि अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। आपकी पूजा और कृतज्ञता का दिल मुझे तब भी खुशी से भर देता है जब आप अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए आशीर्वाद तैयार कर रहा हूँ जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान और अद्भुत है। अपने विश्वास पर दृढ़ रहें। मैंने आपसे जो भी वादा किया है उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जब बाधाएं आपके भाग्य के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो हिम्मत मत हारिए, मेरे हाथों में है। आप अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करेंगे जो आपके दिल में है। कुछ भी नहीं और कोई भी आपका आशीर्वाद नहीं छीन सकता है, लेकिन आपकी वफादारी, निष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हर सुबह मुझे खोजें और अपने पहले शब्दों को धन्यवाद देने वाले शब्दों में से एक होने दें। और जैसे ही आप जागते हैं, प्रशंसा करें। नकारात्मक कथनों को, प्रकाश को कम करने से मना करें। मैं आपके दिनों को चमकाता हूँ। मैं आपको उन अवसरों को पहचानने और महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आपको परे देखने और परोपकारी योजनाओं और विचारों को समझने की अलौकिक क्षमता प्रदान करूंगा। आपके लिए आपने हाल ही में कई कठिनाइयों को सहन किया है और कभी कभी आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको आश्वासन देता हूं
कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपमानित नहीं होंगे, आप उन विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे जो आपको घेरे हुए हैं, और हर खतरे पर विजय प्राप्त करने का समय अब आपके लिए है। यह महसूस करने के लिए कि आप वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। कोई भी